हेलो एंड वेलकम अगेन इन टुडेज डेली क्विज सेशन। अगेन आज हम करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी की तरफ से जो आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर किए जा रहे हैं उसमें आज लास्ट डे है टू गेट दीज 30% डिस्काउंट ऑफर्स एंड फ्री एक्सटेंशन। तो इनको आप ले सकते हैं और यहाँ पे जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस, प्री मेन, सी सेट, ऑप्शनल, ये सारी प्रिपरेशन आपकी इंक्लूड है। एक ही बार फीस देनी है, फिर टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लासेस, ये सभी आपके लिए ओपन है। ये आपको फीस 50,000 हो जाती है आफ्टर दिस सब्सक्रिप्शन। टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस डिस्काउंट्स। यूज द कोड आरबी लाइव। सब्सक्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। रिसेंटली CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन, दिस वाज इन न्यूज। तो ये जो म्यूटेशन है पर्टिकुलर, ये न्यूज में था। किस बीमारी के, किस पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के रिलेटेड ये था? ऑप्शन आपके सामने है। कैंसर है, HIV एड्स है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर सिस्टिक जो डिजीज होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में। अगेन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। क्यों? क्योंकि इस म्यूटेशन की वजह से एक जो पेशेंट है उसको ट्रीट किया गया था और वो था अनक्योर माने जाने वाली एड्स डिजीज़ का पेशेंट। जर्मनी का पेशेंट था और डसलड्रॉफ पेशेंट के नाम से भी जाना जा रहा है उसको। तो CCR5 ये जो म्यूटेशन होते हैं, जिन पेशेंट्स में ये जिन व्यक्तियों में ये म्यूटेशन देखे जाते हैं वो कंपैरेटिवली रेजिस्ट होते हैं HIV इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे रिसर्चर्स या साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। जिन व्यक्तियों में ये म्यूटेशन पाए जा रहे थे वहाँ से ये लेके इन्होंने दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया, जिसकी वजह से जो HIV पेशेंट है उनकी इम्यून जो सेल्स हैं, स्पेशली जो T सेल्स हैं, इनकी ससेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। इनको ये HIV वायरस कमज़ोर नहीं कर पाता और जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, वो क्योर होने लग जाता है, वो सही होने लग जाता है। दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडीड। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में ONDC प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्या ONDC प्रोजेक्ट जो है ये ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी पे बेस है? इज दिस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म? इट इज़ एम्ड एट कर्बिंग द डिजिटल मोनोपोली। क्या ये डिजिटल मोनोपोलीज को कर्ब करने के लिए बनाया गया है? एंड कौन से फील्ड की बात हो रही है? डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स। दो स्टेटमेंट है। देखिए, ONDC प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लाया गया क्योंकि सरकार यहाँ पे देख रही है कि स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर एक तरह की डिओपॉली देखने को मिल रही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, इनकी एंट्री ही बड़ी मुश्किल हो रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेटफॉर्म ये ONDC लाया गया जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ऐसे समझिए जैसे एंड्रॉइड होता है। तो एंड्रॉइड को सैमसंग के फ़ोन में आ रहा है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। किसी दूसरे रियलमी के फ़ोन में, रेडमी के फ़ोन में आ रहा है, वहाँ पे वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये ONDC ओपन सोर्स पे है, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वो भी अब ऑनलाइन एंट्री के अंदर उनको दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि उनको ये लिए जो ये रिक्वायर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ONDC प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन दिस केस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये एक दो दिन पहले ही चर्चा में था। क्यों? क्योंकि अमेजोन जो कि इसका कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, उसने भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, ज्वाइन किया है। दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज़। थर्ड आते हैं ग्रुप ऑफ 77, जिसको शॉर्ट में G77 भी कहा जाता है। इसके बारे में दो स्टेटमेंट है। G77 एट द यूनाइटेड नेशन इज अ कोalition ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज। क्या यहाँ पे 77 डेवलपिंग देशों का ये एक ग्रुप है? इट्स एम इज़ टू प्रमोट द मेंबर्स कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है? तो यू हैव दीज टू स्टेटमेंट्स। तो देखिए, जो ग्रुप ऑफ 77 है ये डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन का एक से संबंधित ये इस तरीके से ग्रुप है। और यहाँ पे शुरुआती दौर में 77 कंट्रीज थे। आज आप देखेंगे मोर देन 130 कंट्रीज आर देयर। 130 से ज़्यादा देश इससे जुड़ चुके हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। जनरली आप देखेंगे G77 ये बेसिकली डेवलपिंग देशों का एक ग्रुप है जो एक साथ आके अपनी बात को रखना चाह रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनकी बात को माना जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट बिकॉज राइट नाउ देर आर मोर देन 130 प्लस कंट्रीज इन दिस G77। इंडिया इज डेफिनेटली देयर। 2014 का एक क्वेश्चन है, ये UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, IAS प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्या कहना चाह रहा है कि बैंक कॉरेस्पोंडेंट या जो बैंक साथी होते हैं इनका क्या उपयोग है ब्रांच लेस जो एरियाज है वहाँ पे। इट अनेबल्स द बेनिफिशियरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज। क्या ये बेनिफिशियरी को अपनी सब्सिडी जो है निकालने के माध्यम के हेल्प करता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के रिगार्डिंग कोई भी पेंशन वगैरह अकाउंट में क्या वो निकाल सकते हैं बैंक साथी के माध्यम से। दूसरा है क्या रूरल एरिया में ये इनको जो पैसा जमा कराना है निकालना है वो सारी फैसिलिटी देता है। तो बिल्कुल देता है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि रूरल एरिया में जहाँ पे ब्रांच एक्सपेंशन इकोनॉमिक नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई और माध्यम नहीं है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट का कंसेप्ट लाया गया, जिसके माध्यम से जो भी बेसिक नीड्स हैं बैंकिंग फैसिलिटी में, पैसा जमा कराना है निकालना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो इन दिस केस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर गोज सी। एक और क्वेश्चन लेंगे, ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर पूछा 2016 के अंदर, क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इंपोर्ट कवर का मतलब क्या होता है। एक इंपोर्ट कवर, ये चर्चा में रहती है टर्म, इसका मतलब क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ कंट्री इन अ ईयर। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड दैट ऑफ इम्पोर्ट बिटवीन द कंट्री। या इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स, ये महीनों की बात कर रहा है जितने समय के लिए आप इंपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं। आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें जितना पैसा है वो कितने महीने के लिए इंपोर्ट अफोर्ड कर सकता है, तो यही आपका आंसर है। हर कंट्री का अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जिसको शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। यहाँ पे फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, जनरली जो हार्ड करेंसीज हैं, हार्ड करेंसी मतलब जिनमें इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन। तो वहाँ पे आपके पास जितना पैसा है, जितने महीने का, जैसे मान लीजिए 6 महीने का, तो 6 महीने का इंपोर्ट कवर हमारे पास हो गया, 6 महीने का इंपोर्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल इन टुडेज डेली क्विज सेशन। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए, डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे टू अवेल दिस ह्यूज 30% डिस्काउंट। यूज़ द कोड RV Live टू गेट दिस डिस्काउंट्स। और यहाँ पे भी सबसे बेस्ट ऑफर आपके लिए कॉम्बो है। कॉम्बो के अंदर जीएस की, प्री मेंस की प्रिपरेशन, सीसेट और सारे ऑप्शनल इंक्लूड हो जाते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ 1 पॉइंट सॉल्यूशन, जहाँ पे आपके अनलिमिटेड एक्सेस है क्लासेस का, जितने भी ऑप्शनल अनअकैडमी पे वो सब आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग रिलेटेड इनपुट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। एडेड एडवांटेज के साथ आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live हियर। पाथफाइंडर का जो क्रैश कोर्स है 2023 प्रीलिम्स के लिए, कल से 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आई विल बी टेकिंग द इंडियन इकोनॉमी, और इसकी जो पूरी फीस है 5999 है। केवल यही कोर्स लेना चाह रहे हैं तो यूज़ द कोड RB Live हियर। एंड क्लास इसकी रहेगी 11 बजे, सो 11 AM पे मेरी क्लास है इंडियन इकोनॉमी। 0% EMI ऑप्शन आपको मिलते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शनल्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। केवल EPFO के लिए जा रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में पूरा आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक।